अच्छा, एक चीज़ बताएं आपको, जो आपका पहला क्वेश्चन आता है वह कंप्रहेंशन का था और 15 नंबर का होता है। अगर उस 15 नंबर पर आप बिल्कुल खरे उतरे तो एग्जामिनर का मूड आपके प्रति बन जाता है। यानी कहा गया ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जैसे ही आप पहले क्वेश्चन पर एग्जामिनर को प्रभावित करोगे, आपको यानी कि सकारात्मक मेंटलिटी हो जाएगी एग्जामिनर की, ठीक है। वह क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा होता है बेटा, बात सुनो, ज़्यादा लंबा नहीं होता, बस केवल उसको समझ करके ट्रिक समझो कि पाठक जो आज आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं उसको समझो। उस स्टाइल पर, उस पैटर्न पर अगर आपने जवाब लिखा है तभी सकारात्मक सोच एग्जामिनर की होगी आपके प्रति। हमारी बात सुनो। तो आज हम एक अनसीन पैसेज कंप्रहेंशन के लिए आपको ले आए हैं, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अब की बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, पहले बता दे रहा हूँ। यानी पेपर आउट समझो, यानी ये आएगा ही, इसलिए बहुत ध्यान से तो सुनना बेटा। देखिए बेटा, स्टैंजा पहले आप पढ़ोगे, समझोगे, फिर उसके बाद उसका जवाब दिया जाएगा ना बेटा। आइए, लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, अब पढ़ो, पहले वो सीधे कराया कि पढ़िए, नीचे इस दिए हुए स्टैंजा को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो खुद ही कह रहा है कि आप पढ़िए पहले, तो पढ़ते हैं, चलते बेटा। लिखा है बेटा, व्हाट एवर योर टास्क में बी, आपका कार्य चाहे जो भी हो। देखिए बेटा कितना यूजफुल पार्ट पढ़ा जा रहा है बेटा। व्हाट एवर योर टास्क में बी, आपका चाहे जो भी टास्क हो, मतलब कोई भी कार्य हो, कंसंट्रेट योर होल्ड माइंड अपॉन इट, उस पर अपने दिमाग को पूर्णतया केंद्रित कर दो। कंसंट्रेट योर होल्ड माइंड अपॉन इट, उस कार्य पर अपने पूरे दिमाग को केंद्रित कर दो। थ्रो इनटू इट, उसमें झोंक दो। ऑल द एनर्जी, सारी ऊर्जा को। आप विच यू आर कैपेबल, यानी जिस ऊर्जा के योग्य आप हैं वह पूरी ऊर्जा उस कार्य को पूरा करने में झोंक दो। तो क्या होगा? द फाल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क, छोटे छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता। फाल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क्स, छोटे छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता लीड्स माने ले जाती है, इनविटेबल निश्चित रूप से, टू लार्जर टास्क, बड़े बड़े कार्यों की ओर। यानी कि छोटे छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता निश्चित रूप से बड़े बड़े कार्यों की ओर ले जाती है, मतलब बड़े बड़े कार्यों को करने की प्रेरणा प्रदान करती है। सी टू इट, जरा देखिए कि यू राइज बाय स्टीडी क्लाइंबिंग, यदि आप दृढ़ता पूर्वक विकास की ओर चढ़ते हो, यानी कि यदि आप दृढ़ता पूर्वक विकास करते हो, तो एंड और यू विल नेवर फॉल, आप कभी गिरेंगे नहीं। यानी कि यदि आप मजबूती से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, दृढ़ता पूर्वक ऊपर की ओर चढ़ते हैं, मजबूती से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, तो आप कभी गिरने वाले नहीं। एंड और हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, इसी में सच्ची ताकत का रहस्य निहित है। हियर इन माने इसी में, लाइज माने निहित है क्या? द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सच्ची ताकत का रहस्य इसी में निहित है। लर्न, सीखो कि बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से आप सीखें, क्या सीखें? कि हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, आप अपने स्रोतों को कैसे कंट्रोल करेंगे। हस्बैंड माने कंट्रोल करना, आप अपने स्रोतों को कैसे नियंत्रित करेंगे। एंड और सीखे क्या? टू कंसंट्रेट देम एट एनी मोमेंट अपॉन ए गिवन पॉइंट, और किसी भी क्षण किसी दिए हुए बिंदु पर उन सारे स्रोतों को आप कैसे केंद्रित करेंगे,
यह आपको सीखना है ना बेटा। क्या क्या सीखना है? सीखो, निरंतर अभ्यास से आप सीखो, क्या सीखो कि कैसे आप अपने समस्त स्रोतों को नियंत्रित करेंगे और किसी भी क्षण किसी दिए गए बिंदु पर उन सारे स्रोतों को कैसे केंद्रित करेंगे, यह आपको सीखना है निरंतर अभ्यास से। लिखा हुआ, द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन प्रोबेबिलिटीज, फुलिश चैटर एंड सेल्फिश आर्गुमेंट। द फुलिश माने मूर्ख लोग। मूर्ख एडजेक्टिव, यदि किसी एडजेक्टिव पहले हट के द लग जाती है तो बहुवचन का नाउन बन जाती है, पढ़ाया था। तो द फुलिश माने मूर्ख लोग अपने मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। मूर्ख लोग अपनी सारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। फ्रबिलिटी माने तुच्छ बातों में, मूर्खतापूर्ण चटर चटर करने में, वार्तालाप करने में, स्वार्थपरक तर्क वितर्क में। मूर्ख लोग अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को छोटी छोटी बातों में, मूर्खतापूर्ण चटर चटर करने में यानी मूर्खतापूर्ण वार्तालाप करने में और स्वार्थपरक तर्क वितर्क करने में बर्बाद करते हैं। तो अब ऐसे समय में नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, तो आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बर्बादी की चर्चा न करना। आप अपने स्वास्थ्य के बर्बादी की चर्चा न करना। अगर आप इस प्रकार की मानसिकता के हो तो आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते बेटा। ये लिखा बेटा, चले। तो यह आपका स्टैंजा है, इसमें से अब प्रश्न पूछा जाएगा। उस प्रश्न को हमको आपको जवाब लिखना होगा। लिखने का एक सिस्टम बेटा, बहुत सरल सा तरीका है। वह तरीका अगर आप अडॉप्ट करते हो परफेक्टली तो निश्चित है कि आपको 15 में 15 देगा एग्जामिनर, और फिर आपका जो लिटरेचर है, ग्रामर है, यानी वही पहले से ही अगर प्रभावित हो गया तो फिर वह आपको सकारात्मक प्रतिफल देगा। आइए बेटा, अब इससे क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन 1, हाउ शुड वी डू आवर टास्क। हमें अपने कार्य कैसे करने चाहिए, यह प्रश्न है बेटा। ठीक है, तो इसी से जवाब आपको देना है। आपने स्टैंजा अभी अभी पढ़ा, कैसे करना? कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी व्हिच यू आर कैपेबल। यही इसका जवाब बेटा। कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ व्हिच यू आर कैपेबल। इतना लिखना है, लेकिन अब इसको लिखने का एक सिस्टम आपको देखना पड़ेगा बेटा। सिस्टम क्या है देखिए इधर, एक हाउ शुड वी आवर आवर टास्क। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक के अनुसार, हिंट्स आदि तो बता चुके ना। पहले लिखोगे आंसर नंबर 1 बड़ा ब्रैकेट कंप्रहेंशन, फिर उसके बाद लिखोगे हिंट्स आदि और अंत स्टैंजा का, फिर उसके बाद आप लिखोगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हाउ शुड वी डू आवर टास्क, हम अपने कार्य को कैसे करें। ठीक है, यह उसने बताया ना अभी। कैसे लिखा होगा? अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज वी शुड डू आवर टास्क। देखो इधर, वी शुड डू आवर टास्क, देखो लिखा बाई, क्या करके? बाई कंसंट्रेटिंग आवर होल माइंड अपॉन इट एंड थ्रो इनटू इट ऑल आवर एनर्जी, और उसके अंदर अपनी पूरी ऊर्जा को क्या करते झोंक दो। बस इतने जमाने लिखा ना बेटा। वी शुड डू आवर टास्क वहां लिखा है क्या करके? बाई कंसंट्रेटिंग आवर होल माइंड अपॉन इट एंड थ्रोइंग इनटू इट ऑल आवर एनर्जी। बस यही तो जवाब हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा क्या है? व्हेन शैल वी नेवर फॉल, हम कभी कब नहीं गिरेंगे। व्हेन शैल वी नेवर फॉल, आपको अभी पढ़ाया था बेटा कि स्टडी क्लाइंबिंग ना बेटा। देखो अभी यहाँ पर लिखा ना यार, वी विल नेवर फॉल लिखा ना, तो लिखा ना यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। अब आप ध्यान सुनना, यहाँ पर यू लिखा है, मास्टर साहब यही कहेंगे यू लगा दो, लेकिन वहाँ क्वेश्चन क्या है पहले इसको पढ़ो। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है कि व्हेन शैल वी नेवर फॉल, वी लिखा है, वहाँ यू नहीं लिखा है, तो इसको आप ध्यान रखना पड़ेगा
इस पैटर्न पर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज क्या, व्हेन वी राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग, यदि हम दृढ़ता पूर्वक विकास की ओर बढ़ते हैं, यानी कि हम यदि दृढ़ता पूर्वक ऊपर की ओर चढ़ते हैं यानी विकास की ओर चलते हैं, तो वी विल नेवर फॉल। प्रश्न है किससे, वी से, तो जवाब आपको वी से देना है, जबकि स्टैंजा में लिखा है क्या, यू। अरे अभी 2 मिनट पहले लिखा है ना, देखो इधर यहाँ लिखा ना, यू राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल, यही तो है ना। तो यहाँ तो यू लिखा है और तुम यही झोंक के चले जाओगे तो वही नंबर कट जाएगा। इतना तो एग्जामिनर देखेगा ही, यानी कि उस माइंड मेकअप किया रहता है कि लड़के ने जवाब कैसे लिखा बेटा, तो वह आपको चेक करेगा। तो आपको ऐसा लिखना है, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज व्हेन वी राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग वी विल नेवर फॉल, यही इसका जवाब है। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन तीसरा, वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सच्ची ताकत का रहस्य कहाँ निहित है। स्टेडी क्लाइंब में निहित है। दृढ़ता पूर्वक अगर विकास की चोटी पर चढ़ते हो तो आप कभी गिरोगे नहीं, यही आपको पीछे बताया गया, वही लगा दो। इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर, देखो द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर, द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज, ये देखो लगा दो, लाइज इन ए स्टेडी क्लाइंबिंग, बस इतना ही इसका जवाब है, लाइज इन ए स्टेडी क्लाइंब, बस इतना ही जवाब सही है बेटा। टूवर्ड सक्सेस लगाओ और चाहे न लगाओ, लगा दोगे तब भी सही है और नहीं लगा दोगे तब भी सही, बस केवल इसका जवाब था ए स्टेडी क्लाइंब, बस इतना ही है, इतना इसका जवाब है बेटा। क्या, इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज इन ए स्टेडी क्लाइंब, बस। और टूवर्ड सक्सेस अगर जोड़ सकते हो तो जोड़ देना, नहीं कोई जरूरत नहीं है, बस इतने जवाब है। हमने कहा ना कि जो आपसे प्रश्न किया जाता है बेटा बहुत छोटा होता है, लेकिन गुरुजी कहते हैं बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतार दो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतार, ऐसी लंठाई न करना। हमारी स्टाइल सीखना, पाठ यानी कि पाठ का नाम लेखक नाम नहीं मालूम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, 4 स्टाइल हैं। हर क्वेश्चन में एक एक स्टाइल लगा देना, एक ही स्टाइल हर में ना लगाना, नहीं तो एग्जामिनर समझेगा कि रट्टू तोता है, इसको जो है सही ढंग से गाइड नहीं किया गया। तो चारों में 4 स्टाइल लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 4 ही पूछा जाएगा, हाउ डू द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी, मूर्ख लोग अपनी ऊर्जा को कैसे नष्ट करते हैं। देखो बेटा आपने अभी पढ़ा, यहाँ पढ़ा, द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रॉबिलिटी, फुलिश चैटर एंड सेल्फिश आर्गुमेंट, बस इतने लिखना है, इतना ही तक आपको लिखना बेटा। ये देखो ये इतना, अब बताइए इतना नहीं लिख पाओगे, तो बस इतना लिख दो। कैसे लिखोगे, देखो इधर स्टाइल चेंज, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक के दृष्टिकोण में, द फुलिश वेस्ट, द फुलिश माने मूर्ख लोग, द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी इन फ्रॉबिलिटी, द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी, देखो ये लिखा ना, द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी, क्वेश्चन से, द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी इन फ्रॉबिलिटी, फुलिश चैटर, सेल्फिश आर्गुमेंट, यही 3 जवाब है। देखो ये इतने जवाब है बेटा, इतना, बाकी तो आपने क्वेश्चन लिखा है। अरे भाई, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज तो पाठक स्टाइल है, द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी इन फ्रॉबिलिटी, फुलिश चैटर एंड सेल्फिश आर्गुमेंट, बस यही जवाब है। हमने कहा ना बहुत छोटा सा जवाब होता है, लेकिन हमको आपको सिखाया जाता है बेटा, देखो यहाँ लिखा है, यहाँ से यहाँ तक स्टेज आप उतार देना। जब वो स्टाइल अडॉप्ट करोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर काटेगा बेटा, इसको ध्यान रखना। और पूरा का पूरा नंबर अगर पाना है तो ये पाठक स्टाइल, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ फॉल्स। अब ये क्वेश्चन आपको वहाँ उतारने की जरूरत नहीं है जो क्वेश्चन पूछा गया, केवल आप लिखेंगे आंसर ई, जो भी है 5वां, इधर वर्ड और इधर अपोजिट। देखो अपोजिट उठा गया ना, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ फॉल्स, फॉल्स शब्द का अपोजिट स्टैंजा में क्या है।
तो ये देखो फॉल्स माने झूठा और ट्रू माने सच्चा, ना बेटा। तो ट्रू माने सच्चा आपने पढ़ा स्टेंजा में कि नहीं? देखो कहां पढ़ा? ट्रू पावर, ये देखो यार ट्रू पावर मिला ना, ट्रू। तो फॉल्स का अपोजिट क्या है बेटा? ट्रू है। लिख दिया। अब अगला देखो क्वेश्चन दूसरा है, व्हाट इज मीन्ट बाय टू कंसंट्रेट? कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है बेटा? फोकस करना। क्या करना? फोकस करना, केंद्रित करना। तो देखो जवाब सही है, इधर वर्ड लिखा उधर मीनिंग पूछा था, मीनिंग हेडिंग डाल दिया, टू कंसंट्रेट, फोकस। ठीक है। अब फिर तीसरा, गिव द एंटोनिम ऑफ फुलिश। फुलिश का विलोम लिखना बेटा, इधर वर्ड लिखा फुलिश और इधर इसका एंटोनिम क्या होता है? वाइज। इस प्रकार से लिखोगे तो एग्जामिनर जो है खुश होकर के आपको 15 में 15 नंबर देगा बेटा। थैंक यू।